पहली नजर में यह सवाल हर किसी के मन में उठता है कि आखिर टीवी का बिल रुचिता के नाम पर कैसे पहुंच गया, जबकि ऑर्डर किसी और ने किया था। इसी बीच घर में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि दादी गुस्से में रुचिता पर काम चोरी और अपने पोते का खाना छीनने जैसे गंभीर आरोप लगा देती हैं। बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच जाती है कि दादी उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा देती है। लेकिन तभी रूही अपनी बेटी की ढाल बनकर सामने आ जाती है और दादी का हाथ पकड़कर रुचिता को बचा लेती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूहान अपराध बोध में आकर पूरी सच्चाई सबके सामने बताएगा, या फिर बड़ी दादी की एक और चाल रुचिता की जिंदगी को मुश्किलों में डाल देगी। कहानी की शुरुआत तब होती है जब छोटा रूहान अपने दोस्त मोंटू के घर बड़ा टीवी देखकर वैसा ही टीवी अपने कमरे के लिए लाने की जिद कर बैठता है। पिता की डांट से बचने के लिए वह चोरी छिपे ऑनलाइन टीवी ऑर्डर कर देता है। कुछ समय बाद जब घर पर बड़ा सा पार्सल पहुंचता है तो पूरा परिवार हैरान रह जाता है। उसी समय नाहर के फोन पर उनके क्रेडिट कार्ड से 18,999 रुपये कटने का मैसेज आता है, जिसे देखकर सभी परेशान हो जाते हैं। जब यह पता लगाने की कोशिश होती है कि आखिर टीवी किसने मंगवाया, तब टीवी के साथ मिले बिल पर रुचिता का नाम देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। रूहान खुद भी हैरान रह जाता है क्योंकि उसने ऑर्डर करते समय रुचिता का नाम नहीं डाला था। इससे साफ संकेत मिलता है कि किसी ने जानबूझकर रुचिता को फंसाने के लिए यह साजिश रची है। इसके बाद घर की बाकी महिलाएं भी बिना सच्चाई जाने रुचिता पर चोरी का आरोप लगाने लगती हैं और उसे ताने सुनाने लगती हैं। लेकिन आने वाले एपिसोड में बड़ा मोड़ तब आ सकता है जब रूहान अपने किए पर पछताकर सबके सामने सच कबूल कर ले कि टीवी उसी ने मंगवाया था, रुचिता ने नहीं। दूसरी ओर रूही अपनी बेटी का पूरा साथ देगी और इस रहस्य की तह तक पहुंचेगी कि आखिर बिल पर रुचिता का नाम किसने और क्यों लिखा। जैसे ही असली साजिश करने वाले का पर्दाफाश होगा, रुचिता न सिर्फ बेगुनाह साबित होगी बल्कि उसके खिलाफ रची जा रही साजिशों का भी धीरे धीरे अंत शुरू हो जाएगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सच सामने आने के बाद घर वालों का रवैया कैसे बदलता है और इस नई साजिश का असली मास्टरमाइंड कौन निकलता है।